भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गॉसिप ट्यूबर। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, जो कि पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जिंदगी में एक बार फिर से बवाल मच चुका है। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अब उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली अभी राइज एंड फॉल रियलिटी शो से लेफ्ट हुए थे पवन सिंह की उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच चुका है। भैया पागल कर दिए ये लोगों को भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, चलो भैया, पागल कर दिए ये लोगों को भैया। नहीं भैया, नहीं भैया। की वाइफ जो कि ज्योति सिंह, उन्होंने लाइव आकर इतना सब कुछ बोला, इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं पवन सिंह के ऊपर कि क्या ही बताऊं। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पहुंची हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं। उन्होंने लाइव आकर बहुत सारे एलिगेशन तो लगाए थे, साथ में उन्होंने ये सब भी कहा कि पवन सिंह जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी। ज्योति सिंह का कहना ये भी है कि उनको पवन सिंह से मिलने नहीं दिया जाता है। जब भी वो लखनऊ वाले घर पे पवन सिंह से मिलने जाती हैं तो उनके जो सिक्योरिटीज है वो उनको नहीं देते हैं, उनके रूम में इवन बैठने तक भी नहीं देते हैं। ज्योति सिंह को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। वो बोलती हैं कि क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूं, मैं उनकी वाइफ हूँ, उनके कमरे में बैठ नहीं सकती क्या? मेरे को उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। और ये सारी बातें उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कोई और थोड़ी ना। अब पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पे? हाँ। आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा था, तभी तो हम किसके हमारे करो इधर करो। किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए। क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले बस। नहीं, लाइफ से मत हटना करो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, वहां पर जब वो पहुंचती है तो बहुत सारे पुलिस को देखती है और उसे देखकर वो डर जाती है कि पवन सिंह ने मेरे लिए एफआईआर दर्ज करवाई है और मुझे पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। फ्रेंड्स, ज्योति सिंह की बात करूं तो ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी वाइफ है। पहली वाइफ नीलम सिंह थी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। और ज्योति सिंह बलिया जिले से बिलोंग करती है, एक गरीब फैमिली से भी बिलोंग करती है। इन दोनों की शादी 2018 में हुई थी। 2018 के कुछ दिन बाद तक ये शादी अच्छी चल रही थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि इन दोनों की जिंदगी में वो बवाल मच चुका था। इन दोनों को आपस में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था और इसी दौरान जब इन्होंने डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अपील किया तो कोर्ट ने कहा कि इन दोनों को एक बार फिर से रहने के लिए अनुमति दी गई कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे। तो इन दोनों ने आपसी सहमति के दौरान डिसीजन लिया कि एक बार फिर से हम अपनी शादी को मौका देते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये दोनों फिर से इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए क्योंकि ज्योति सिंह का कहना था कि ये डेली पवन सिंह किसी न किसी के साथ दिखते थे, किसी न किसी लड़की के साथ होटल में जाते थे, जो कि ये सब कुछ देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और कहती थी कि यार ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले एक और वीडियो इंटरनेट वायरल हो रही थी पवन सिंह के खिलाफ, जो कि स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी। एक सॉन्ग गाया जा रहा था, पवन सिंह ने एक अपनी ही किसी और सिंगर के साथ उन्होंने कुछ ऐसा अतरंगी हरकत किया था जिसकी वजह से पूरा छा गए थे वो सुर्खियों में। तो फ्रेंड्स, आप कैसे भूल सकते हो कि आपको याद होगा कि अक्षरा सिंह के साथ भी कुछ ऐसे ही मसला हुआ था पवन सिंह का, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, कंट्रोवर्सी में आ गए थे अक्षरा सिंह और पवन सिंह की लव स्टोरी। घर पर झूठ बोल जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर, उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको बना के खिलाती थी, एक एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ड्यूटी है, वो खत्म करके रात में उनके सोने का इंतजार करती थी मैं कि वो सोएंगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊँ। तुनक मिजाजी हैं, बहुत सनकी कह सकते हैं। अचानक से वो मेरा पूरा बैग फेंक दिए
एयरपोर्ट पे, और उनके साथ चंद लोग होते हैं काले और भी लोग, जो लोग उनको उनकी उनकी वाहवाही करते हैं, उनको नहीं है, लेकिन वो झूठी वाहवाही करते हैं क्योंकि कुछ तो स्वार्थ रहा होगा या कुछ तो चीज़ें होंगी। माफ़ी मांगो। सो बिना बात का भी मुझे माफ़ी मांगना होता था। मैंने गलती नहीं, क्योंकि उससे ईगो सैटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी मांगो, कैसे माफ़ी मांगो? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी मांगो। हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी मांगो। एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी मांगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया? दूसरे सीट पे क्यों बैठी? नहीं बैठूँगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थी जो रटी हुई मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था क्योंकि किसी का ईगो सैटिस्फाइड हो रहा था। तो गाइस वहीं पर अक्षरा सिंह की बात करूं तो अक्षरा सिंह भी पवन सिंह के नेचर और बिहेवियर के लेकर बहुत कुछ बोल चुकी हैं। पहले अक्षरा सिंह की ये सारी बातें सुन लो और उनकी ये वीडियो देख लो, उसके बाद बातें करते हैं। मुझे काम से कई बार हटाया गया, तभी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं वो सब फेस करती रहती थी। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने, और स्टेप बैक भी इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे भी एक लड़की की बात थी, शादी हो गई थी, तब भी मैं पीछे आ गई थी, और इस बार भी ये बात आई है तो यहाँ पे भी एक लड़की की बात है अगेन, इसलिए मैं चुप हो गई थी। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो इन बातों को मैं रखती हूँ। उस लड़की से संवेदना है। जब हमारी बात हुई थी और जब वो रो रो के अपनी बातें बताती थी, तो मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि वो पेन मैंने झेला हुआ है। तो मुझे संवेदना उस समय भी रही है जब वो अपनी बातें शेयर करती थी। ये सत्य है कि उसने मुझसे बात की थी। मैं जब दूर-दूर तक आप दोनों की कहानी में हुई नहीं, जब से आप आए, मेरी एक अलग दुनिया हो गई। मेरा कोई लेना-देना नहीं था। तो मैं कहाँ से फ़ेम में, मतलब जो भी उनके साथ बर्ताव किए जाते थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लड़कियाँ आती थी घर में, आना-जाना बहुत कुछ होता था। वो सारी बातें वो ज़िक्र कर रही थी मुझसे वो टाइम। मैंने तब भी उनको हिम्मत ही दिया था, जो वायरल हो गया था। उसके बाद मैं अपनी मशक्कत में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ दिन-रात, क्योंकि मुझे भी अपना घर देखना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं भी एक सपने लेकर आई हूँ कि मुझे भी, आई थिंक मिसयूज़ किया गया होगा। आई थिंक उनके पास और भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, पर मुझे उस चीज़ से एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी किसी को ज़बरदस्ती घसीटते हैं, दैट मीन्स आप उसका क्या करना चाह रहे हैं? तो मेरे लिए क्या बचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ? तो गाइस देखा आपने क्या कुछ कहती हैं अक्षरा सिंह पवन सिंह के खिलाफ, उनकी क्या राय है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या वो कहती हैं। तो फ्रेंड्स सोचने की बात यह है कि अक्षरा सिंह ने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे उनके नेचर एंड बिहेवियर को लेकर पवन सिंह के ऊपर, और वहीं पहली पत्नी उनकी सुसाइड कर लेती है। आखिर वो क्यों करती है, इसका भी तो कुछ सीक्रेट होगा ना। और वहीं ज्योति सिंह जो कि उनकी शादी से खुश बिल्कुल भी नहीं है, पवन सिंह के बिहेवियर से वो भी परेशान हो चुकी है। तो गाइस ये सारी बात सोचने वाली जरूर है। तो फ्रेंड्स आप क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू गॉसिप के साथ। टिल देन बाय बाय।